हेलो बच्चों, वेलकम टू द गुरुकुल चैनल। मैं हूं मीनाक्षी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स में तुम्हारे बहुत सारे बायोमोलिक्यूल के बारे में डिस्कशन दिया गया है। तुम्हारी एनसीईआरटी ने इतने अच्छे अच्छे बायोमोलिक्यूल्स को बताया गया है। उसमें से एक बायोमोलिक्यूल आपका प्रोटीन है। आज हम पढ़ते हैं उसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोटीन के अगर तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक पॉइंट्स अगर तुम्हें प्रोटीन के बारे में नहीं पता है तो बाकी की चीज़ें पढ़ने में बहुत ही मुश्किल होती है। तो सिंपल पॉइंट कवर कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो प्रोटीन को पढ़ते हैं। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रोटीन को पढ़ने से पहले मुझे आपको अमाइनो एसिड बताना पड़ेगा कि अमाइनो एसिड क्या होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनेगा ये सब पढ़ेंगे, पर सबसे पहले बात करते हैं कि अमाइनो एसिड है क्या। ठीक है, ओके। तो अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ते हैं। अमाइनो एसिड देखो, अमाइनो एसिड ओके। तो अमाइनो एसिड की अगर मैं बात करूं, देखो आप सबने मीथेन तो सुना ही होगा, CH4 मीथेन। ठीक है, तो चलो CH4 बना लेते हैं इधर। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन एंड द फोर्थ हाइड्रोजन। ठीक है, ओके। अब अमाइनो एसिड क्या होता है? सब्सटीट्यूटेड मीथेन। दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन। मैं क्या करूं कि इन तीन हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करूं, इन हाइड्रोजन्स को मैं रिप्लेस करना स्टार्ट करूं। ठीक है, देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको मैं रिप्लेस नहीं करूंगी, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज है, ये एज इट इज है। ठीक है, ओके। इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने COOH ग्रुप लगा दिया। समझ में आई बात? COOH ग्रुप लगा दिया। इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने क्या लगा दिया? NH2 ग्रुप लगा दिया, NH2 ग्रुप लगा दिया। और इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं क्या लगाने वाली हूँ? R क्या है? एल्काइल ग्रुप। ये है एल्काइल ग्रुप, बोल सकते हो आप इसको एल्काइल ग्रुप, या फिर आप इसको कह सकते हो वेरिएबल ग्रुप, variable group. Why? Because it varies. The point is, this is the basic general structure of amino acid. Okay, basic general structure of अमाइनो एसिड। जैसे जैसे ये एल्काइल ग्रुप बदलता है वैसे वैसे अमाइनो एसिड बदलते हैं। इस एल्काइल ग्रुप में मैं जैसे हाइड्रोजन रख दूं तो कुछ और अमाइनो एसिड होगा, अगर इसमें मैं मिथाइल रख दूं CH3 तो कुछ और अमाइनो एसिड होगा, अगर मैं CH2OH रख दूं तो कुछ और होगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर क्या है कि अल्काइल ग्रुप को चेंज कर करके मैं अमाइनो एसिड बना सकती हूँ, नए नए अमाइनो एसिड। समझ में आई बात? अब ध्यान से सुनो, इस एल्काइल ग्रुप की हमारे पास कोई कमी नहीं है। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कितने एल्काइल ग्रुप हम रख सकते हैं, तो हमारे पास बहुत एल्काइल ग्रुप है। तो बहुत सारे अराउंड 200 से भी ज़्यादा टाइप के अमाइनो एसिड मैं बना सकती हूँ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, मोस्ट अगर मैं बोलूँ कि ऐसे बोलूँ कि देखो तुम सोचो कि 200 टाइप के एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है या नहीं है, तो 200 टाइप के अमाइनो एसिड भी पॉसिबल है। यस और नो? ठीक है, तो पॉइंट ये है कि 200 से भी ज़्यादा टाइप की अमाइनो एसिड पॉसिबल है, पर प्रोटीन बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 अमाइनो एसिड, 20 अमाइनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसलिए जनरली हम बोलते हैं कि 20 अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं, बट एग्जिस्ट तो बहुत ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम एल्काइल ग्रुप बहुत सारे रख सकते हो। ठीक है, ओके। सो 20 अमाइनो एसिड्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। पर अब इन एल्काइल ग्रुप का मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपको कि जैसे ये वही बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया मैंने, हाइड्रोजन, दिस साइड COH एंड दिस साइड NH2 आई हैव केप्ट। और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप की जगह मैं क्या रख रही हूँ? यहाँ पर मैं रख रही हूँ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये एक अमाइनो एसिड बन जाता है। कौन सा अमाइनो एसिड बन जाता है? ये बन जाता है ग्लाइसिन। ये कौन सा बन जाता है? ग्लाइसिन। और ये एक और चीज़ सुन लो, दिस इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। दिस इज द सिंपलेस्ट। वाई सिंपलेस्ट? क्योंकि सिंपलेस्ट एल्काइल ग्रुप में यहाँ पर सिंपलेस्ट क्या फॉर्म रख सकते हो? सिंपलेस्ट एटम बोल दो या सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल या फिर जो भी कंपाउंड क्या अटैच कर सकती हो? हाइड्रोजन। दैट्स वाई ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। ओके, ठीक है। एक और की बात करते हैं, जैसे ये फिर से वही हाइड्रोजन, दिस साइड COOH ग्रुप, दिस साइड NH2 ग्रुप, एंड यहाँ पर अब मैं यहाँ पर कौन सा एल्काइल ग्रुप रख रही हूँ? मैं रख देती हूँ मिथाइल। मिथाइल रख दिया तो ये अमाइनो एसिड कहलाता है एलेनाइन। दिस इज
एलेनाइन। ठीक है, तो ध्यान रखना जब तुम्हारा एल्काइल ग्रुप इज हाइड्रोजन, दैट अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देन इफ द alkyl group is methyl, then the amino acid is what? Alanine। ठीक है, एक और तुम्हारे एनसीईआरटी ने बात की है, दैट इज COOH here NH2, और अगर मैं यहाँ पर रख दूँ CH2OH, so this amino acid is known as serine, या सेरीन भी बोल दो, जो बोलो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो सेरीन बोलो या सेराइन, तो ये हो गया आपका सेराइन या सेरीन। ओके, तो तुम्हारी एनसीईआरटी में देखो 20 अमाइनो एसिड है, उनकी स्ट्रक्चर याद रखते हैं हम, और उनके फंक्शनल ग्रुप भी याद रखते हैं कि कौन सा एल्काइल ग्रुप है और या फिर कौन सा वेरिएबल ग्रुप है। बट तुम्हारी एनसीईआरटी ने सिर्फ 3 अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात की है, इसीलिए मैंने 3 ही बताया है। तो ज़्यादा हमें यहाँ पे पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा टारगेट है नीट क्लियर करना, और तुम्हारी एनसीईआरटी ने 3 बात की है तो हम 3 की ही बात करेंगे। ठीक है, ओके। अब प्रोटीन को समझते हैं, प्रोटीन क्या है। सुनो, प्रोटीन्स हैं वो क्या है, हेटेरोपोलीमर हैं, हेटेरोपोलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, हेट्रोपोलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, नॉट होमोपोलीमर। हेट्रोपोलीमर का मतलब क्या है, मान लो ये एक प्रोटीन की चेन है, ओके, या फिर इधर ही देखो आप लोग, ये ऐसा नहीं है कि एक ही अमाइनो एसिड के रिपीटेशन की वजह से प्रोटीन बन जाएगा, दिस इज नेवर पॉसिबल। जब डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तब प्रोटीन एक चेन बनती है, पेप्टाइड चेन बनती है, तो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। देखो मतलब कैसे, कि जैसे एक ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, नो डाउट। अब ऐसा नहीं है कि ग्लाइसिन 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 बहुत सारे ग्लाइसिन जुड़ के एक प्रोटीन बना लेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 20 अमाइनो एसिड वो डिफरेंट जुड़े होंगे, कहीं ग्लाइसिन जुड़ा है, फिर एस्पार्टिक जुड़ा है, फिर वैलिन जुड़ा है, फिर हिस्टिडीन जुड़ा है, फिर आर्जिनाइन जुड़ा है, डिफरेंट अमाइनो एसिड जुड़ के, नो डाउट द सेम अमाइनो एसिड कैन बी रिपीटेड अगेन, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि ओनली वन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड रिपीटेशन इज गोइंग ऑन, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो प्रोटीन्स आर हेट्रोपोलीमर, नॉट होमोपोलीमर। ओके, सो जैसे ये एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड 1, ठीक है, ओके, और दूसरा अमाइनो एसिड 2 है, यहाँ पर क्या है, तीसरा अमाइनो एसिड, यहाँ पर क्या है, अमाइनो एसिड 4। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट, पेप्टाइड बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट, पेप्टाइड बॉन्ड। लेट्स डिस्कस कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखो, ये मैंने एक अमाइनो एसिड बनाया, हाइड्रोजन, दिस साइड NH2, ठीक है, दिस साइड COOH रहेगा, उसको मैं थोड़ा ओपन करके लिख देती हूँ, COOH, नो डाउट, और यहाँ पर R1 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब दूसरा अमाइनो एसिड मैं यहाँ पे बनाती हूँ, दिस इज हाइड्रोजन, और इस साइड के NH2 को मैं ओपन करके लिख देती हूँ, NH2, और यहाँ पर R2 लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि मैं प्रोटीन बना रही हूँ, तो प्रोटीन इज द हेट्रोपोलीमर, सेम अमाइनो एसिड मुझे नहीं लेने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मैंने COOH को ओपन करके रख दिया। एक और अमाइनो एसिड ले लेते हैं, चलो, ये तीसरा अमाइनो एसिड, यहाँ पर NH2 को फिर से ओपन कर दिया मैंने, कार्बन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर हो गया R3, और यहाँ COH को डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, 3 अमाइनो एसिड है। अब इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है वो देखते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड बेटा इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर कैसे निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, सो -H2O। यहाँ से भी क्या निकलेगा, OH निकलेगा, और ये हाइड्रोजन निकलेगा, सो -H2O। तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी वो देखते हैं हम। तो ये कैसा बनेगा, ये कार्बन ऐसे का ऐसा, हाइड्रोजन, ये NH2 सेम, और ये R1, और यहाँ पर COO, और ये अब यहाँ से OH निकल चुका है, यहाँ से H निकल चुका है, तो इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में अब क्या बन गया है, बॉन्ड बन गया है, और यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और बाकी की कहानी सेम। यहाँ पर R2 आ गया, और यहाँ पर अब फिर से देखें तो यहाँ से क्या चला गया, OH, और यहाँ से H, तो यहाँ से इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में फिर से बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर फिर वही सेम कहानी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, क्या कि ये जो बॉन्ड बना और एक ये बॉन्ड बना, ये जो बॉन्ड होते हैं, दीज आर कॉल्ड व्हाट, पेप्टाइड बॉन्ड, दीज आर व्हाट,
पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो पेप्टाइड बॉन्ड। ओके ठीक है, अब ये तो हमने 3 अमाइनो एसिड लिए, हजारों में नंबर्स में अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो सकते हैं और बहुत बड़ी प्रोटीन की चेन बन सकती है। समझ में आती है बात? ठीक है, ओके, नो डाउट। बट मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, मान लो कि ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है किसका? प्रोटीन चेन का। मान क्या ले तो है ही, ठीक है। और ये क्या है? लास्ट अमाइनो एसिड है, दिस इज लास्ट अमाइनो एसिड। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो फर्स्ट अमाइनो एसिड में कौन सा ग्रुप फ्री है? NH2 ग्रुप फ्री है, ठीक है। और NH2 ग्रुप फ्री होने की वजह से इस फर्स्ट अमाइनो एसिड को, प्रोटीन चेन के फर्स्ट अमाइनो एसिड को N टर्मिनल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या फ्री है? नाइट्रोजन, ठीक है, ओके। क्योंकि ये किसी और दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में बिजी नहीं है, दैट इज द पॉइंट। अगर हम लास्ट अमाइनो एसिड को देखें तो उसमें ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो फ्री है, तो लास्ट अमाइनो एसिड को हम C टर्मिनल कहते हैं, C टर्मिनल। तो N टर्मिनल और C टर्मिनल शुड बी क्लियर। व्हाट? N टर्मिनल इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड ऑफ द प्रोटीन चेन एंड C टर्मिनल इज द लास्ट अमाइनो एसिड ऑफ द प्रोटीन चेन, ठीक है। तो अब हम प्रोटीन की बात अच्छे से कर पाएंगे। देखो प्रोटीन मैंने क्या बोला? हेट्रोपोलीमर है, हेट्रोपोलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड जुड़ेंगे और डिफरेंट प्रोटीन चेन बन जाएगी, ओके। उसके बाद सुनो, प्रोटीन्स की ही फिर से मैं अगर यहाँ पे फिर से प्रोटीन लिख देती हूँ तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, क्या? दीज आर हेट्रोपोलीमर, हेट्रोपोलीमर। दूसरी चीज सुनो, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल। देखो 2 टाइप के बायोमोलिक्यूल होते हैं, बायोमोलिक्यूल को तुम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, मैक्रो एंड माइक्रो। इसके लिए मैं आपका एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी कि कैसे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं और। पर अभी मैं छोटा सा हिंट दे के आपको बताती हूँ कि अगर किसी मॉलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल का मोलिकुलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन है तो उसको हम मैक्रो बोल देते हैं, लेस देन 1000 है तो माइक्रो। तो प्रोटीन का जो वेट है वो लेस देन 1000 डाल्टन होता है, सॉरी मोर देन 1000 डाल्टन होता है, इसलिए ये क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है, ओके। अब मैं एक बात बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? कि जो रुबिस्को एक प्रोटीन है, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, अबंडेंट प्रोटीन, प्रोटीन इन बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है बायोस्फीयर में। और दूसरा सुनो, कोलेजन, कोलेजन, कोलेजन है दैट इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड। इसको समझते हैं, देखो रट्टा किसी चीज़ के नहीं लगाना, हम चीज़ किसी भी कंसेप्ट की जड़ तक जाएंगे और उसको समझेंगे कि ऐसा क्यों है। देखो रुबिस्को क्या होता है कि रुबिस्को एक प्रोटीन होता है जो कि हर प्लांट की सेल में होता है, और ये क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ये कार्बन को फिक्स करता है, ठीक है। कैसे करता है वो? फोटोसिंथेसिस की पूरी मैकेनिज्म है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब तुम सोचो कि ये तुम्हारी पूरी अर्थ है, ठीक है, और पूरी अर्थ एक किसकी तरह बिहेव करती है? बायोस्फीयर बोल सकते हैं पूरी अर्थ को, ठीक है, ओके। इस पूरी अर्थ में अगर मैं एनिमल और प्लांट की बात करूं तो प्लांट ज़्यादा है, एनिमल, प्लांट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, ओके। और सारे के सारे प्लांट क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। एक्सेप्शन है, हमें पता है, वो नेग्लिजिबल है तो हम उनको इग्नोर कर सकते हैं। तो ज़्यादा मैक्सिमम प्लांट्स क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी प्रोटीन चाहिए? रुबिस्को। तो उनकी हर एक सेल में क्या है? रुबिस्को है। और रुबिस्को, तो तुम मुझे बताओ कि रुबिस्को सबसे ज़्यादा प्रोटीन नहीं हो गई? सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन नहीं हो गई? बिल्कुल हो जाएगी। कोलेजन एनिमल वर्ल्ड में कैसे हो गया? देखो प्लांट के बाद क्या जाना है? एनिमल्स ज़्यादा है, और एनिमल्स में जहाँ से टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, सिलेंट्रेट की मैं बात करती हूँ, तो टिश्यू कौन से 4 टिश्यू की बात करते हैं हम? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड द न्यूरल। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है बेटा वो मोस्ट अबंडेंट होता है, और कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट होता है? फाइबर। और वो कौन से फाइबर होते हैं? कोलेस्ट्रॉन और इलास्टिन के, सॉरी कोलेजन और इलास्टिन के, ठीक है, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो गई, कोलेजन और इलास्टिन के, ठीक है। और कोलेजन के फाइबर ज़्यादा होते हैं, तो सारे एनिमल्स में जहाँ से टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ वहाँ पर क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, और वो मोस्ट अबंडेंट है, और वहाँ पर क्या है? कोलेजन फाइबर। तो कोलेजन फाइबर क्या है? एक प्रोटीन से प्रोटीन है नेचर में, तो कोलेजन प्रोटीन है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड।
समझ में आई बात? ठीक है, ओके। अब हम इस प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी, विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर। नंबर 1, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ये कहती है कि स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज फॉर्मिंग द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे ये अमाइनो एसिड 1, ये अमाइनो एसिड 2 से जुड़ा हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड से, और ये 3 से जुड़ा हुआ है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो अमाइनो एसिड की एक स्ट्रेट चेन सिंपल सी सीधी चेन को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की। यहाँ पर कौन से बॉन्ड हैं? ओनली एंड ओनली पेप्टाइड बॉन्ड। और दूसरा पॉइंट, दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन, मोस्ट अनस्टेबल है, ठीक है। जैसे देखो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए एक हैंकी लाई हूँ बहुत ही इजी करने के लिए, स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए। ये हैंकी आपको दिख रहा है, मान लो कि ये प्रोटीन की चेन है और कौन सी है? प्राइमरी। तो यहाँ पर क्या है? इस प्रोटीन की चेन में यहाँ पर अमाइनो एसिड है, यहाँ पर बहुत सारे अमाइनो एसिड है, पर स्ट्रेट चेन है, सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, ओके, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या कहती है कि पेप्टाइड बॉन्ड तो होंगे ही, क्योंकि प्रोटीन है और पेप्टाइड बॉन्ड ना हो ये तो इम्पॉसिबल है। प्रोटीन, पेप्टाइड बॉन्ड एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब तुम मुझे बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, तुम्हें केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकंड इज इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो दो टर्म होती है, इंट्रा एंड इंटर। इंट्रा का मतलब होता है विद इन एंड इंटर मतलब बिटवीन टू। जैसे मैं बोलूँ, यहाँ पर ध्यान से समझो पहले, इधर जैसे मान लो कि मैं बोलूँ कि ये एक सेल है, इस सेल के अंदर मुझे बात करनी है तो मैं टर्म यूज करती हूँ इंट्रा, इंट्रा, ठीक है, मतलब विद इन। और अगर मैं दो सेल की मैं बात करूँ कि ये एक सेल है, ठीक है, और एक ये दूसरी सेल है, तो इन दोनों सेल के बीच में अगर मुझे टर्म यूज करनी है दैट इज इंटर, ठीक है, ओके। सो इंट्रा एंड इंटर की बात करते हैं। देखो इंट्रामोलिक्यूलर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उससे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आती है दैट इज योर अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स। और जो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से आती है दैट इज बीटा प्लीटेड शीट, बीटा प्लीटेड शीट, ओके। अल्फा हेलिक्स में क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड एंड इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड बीटा प्लीटेड शीट में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड व्हाट योर पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा। देखो क्या हुआ कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर थी प्रोटीन की, मतलब सीधी सादी स्ट्रेट स्ट्रक्चर। अब इसको ऐसे मजा नहीं आ रहा था, ये सोच रही है कि मैं कॉइल्स बना लेती हूँ, हेलिक्स बना लेती हूँ, और किस साइड में हेलिक्स? राइट हैंडेड हेलिक्स बना लेती हूँ। और राइट हैंडेड हेलिक्स बनाने में ये ऐसे ऐसे हेलिक्स बनाने के लिए ऐसे ये मतलब कॉइल कर गई है, ऐसे घूम गई। तो ऐसे करने से क्या होता है कि पहले मान लो कि ये और ये कार्बन दूर था, या फिर ये और ये कार्बन नहीं बोलना चाहिए, ये और ये दोनों एटम दूर थे। जब ऐसे करने से क्या हुआ कि ये थोड़े पास आए तो इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग बन गई? हाइड्रोजन। पर ये सिर्फ एक ही प्रोटीन की स्ट्रेट चेन थी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना एक ही चेन के अंदर, विद इन द चेन। सो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, ओके। अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ये कुछ ऐसी दिखती है, अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, ठीक है। और राइट हैंडेड होती है, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड। एग्जाम्पल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल इज केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन एक प्रोटीन है बेटा जो आपके कहाँ पर मिलती है? हेयर्स में। ये जो बाल है ना सर पे, हाँ, इनमें प्रोटीन होती है। उस प्रोटीन का नाम है केराटिन, और उस प्रोटीन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो पता चलता है कि वो कौन से स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रही है? सेकेंडरी में। उसमें पेप्टाइड बॉन्ड है, और कौन से बॉन्ड है? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ओके। अगर बीटा प्लीटेड शीट की मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रोटीन
में हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है, इंटरमोलिक्यूलर, और पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा। अब क्या हुआ, मान लो ये प्राइमरी है, स्ट्रेट चेन है, प्राइमरी है, ठीक है। अब एक दूसरी प्राइमरी भी आई, ये दूसरी प्राइमरी आई, दूसरी प्राइमरी को भी लाते हैं भाई, देखो ये दूसरी प्राइमरी, ठीक है, ये भी स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड और ये भी स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अगर देखो इसी स्ट्रेट चेन में ऐसे कोइलिंग होके स्ट्रक्चर बने तो अल्फा हेलिक्स, बट ये एक स्ट्रेट है सिंपल स्ट्रेट और ये दूसरी स्ट्रेट है, ये दोनों पास में ऐसे आई और इन दोनों के पास में आने की वजह से इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, दैट वुड बी कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर मतलब दो चेन, दो चेन, समझ में आती है बात। तो कैसे किया हमने कि भाई देखो ये एक प्रोटीन की चेन थी, सिंपल स्ट्रेट चेन, ये दूसरी थी, और जरूरी नहीं है 2, 5, 10, 50 कितनी भी हो सकती हैं, ये तीसरी थी। जब ये पास पास में आई तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे बन गया इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड बीटा प्लीटेड शीट, क्योंकि ऐसे शीट में ऐसे अरेंज हो जाती है लेयर्स में। ओके ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, फिब्रोइन प्रोटीन। फिब्रोइन प्रोटीन, फिब्रोइन प्रोटीन जो प्रोटीन है वो मिलती है आपके सिल्क में, सिल्क तो आपने सुना होगा, तो सिल्क में होती है एक प्रोटीन, उसको बोलते हैं फिब्रोइन। अगर मैं उसकी स्ट्रक्चर को देखूं तो वो सेकेंडरी है, और सेकेंडरी में भी कौन सी, बीटा प्लीटेड शीट, क्योंकि उसमें किस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सो दिस इज योर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एग्जाम्पल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन थर्ड इज टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो टर्सरी स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या हुआ कि ये वही प्राइमरी थी, देखो ध्यान से, प्राइमरी अगर ऐसे प्राइमरी अगर स्ट्रेट रहती है तो प्राइमरी, अगर इसमें ऐसे हेलिक्स बन गए तो अल्फा हेलिक्स, दो प्राइमरी ऐसे जुड़ गई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बीटा प्लीटेड शीट। अगर यही प्राइमरी ऐसे रैप हो गई, ऐसे बॉल जैसे रैप हो गई, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे रैप हो गई, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना ली, सो दैट इज कॉल्ड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज द globular structure and you can say ball like structure, और इसको वूलन बॉल लाइक भी कहते हैं, जैसे ऊन का जो धागा है वो पूरा जो गट्ठा होता है वो ऐसे लिपट जाता है पूरा, इसी तरह से ये लिपटी हुई होती है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर या फिर बॉल लाइक स्ट्रक्चर। एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है, सबसे बढ़िया वाली स्टेबल फॉर्म है। एग्जाम्पल की मैं बात करती हूँ तो सबसे पहला आता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो तुम्हारी मसल्स में मिलती है, मसल्स में, ठीक है, ये ऑक्सीजन को स्टोर करके रखती है, और इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ये रैपिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है, पूरी ऐसे वूलन बॉल की तरह रैप हुई होती है। दूसरा मैं बात करूं, मोस्ट ऑफ एंजाइम्स एग्जिस्ट इन विच स्ट्रक्चर, टर्सरी। देखो एंजाइम्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी बेटा, पर एंजाइम इस वर्ल्ड में जितने भी एंजाइम हैं, ज़्यादातर एंजाइम, मोस्ट ऑफ द एंजाइम किसके बने हैं, प्रोटीन के। नो डाउट कुछ एक्सेप्शन भी हैं, हम बात करेंगे, पर अभी तुम यही मानो कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स किसके बने हैं, प्रोटीन के। अब वो प्रोटीन के बने हैं तो वो किसी ना किसी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते होंगे, या तो प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्सरी में या क्वाटरनरी में। तो ज़्यादातर जो एंजाइम्स हैं वो किस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, टर्सरी में। और टर्सरी की स्ट्रक्चर तो हमने बनाई नहीं, चलो इसको बना लेते हैं। जैसे कैसे बन जाएगी, बॉल लाइक, ऐसे ऐसे रैप हो जाती है ऐसे, तो ऐसे 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 सिंपल। ओके, अभी बताया ना मैंने कि यही स्ट्रेट है और ये ऐसे 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 रैप हो जाए। तुम्हारी एनसीईआरटी ने भी ऐसी बना रखी है, ठीक है, तुम चेक भी कर सकते हो बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। द लास्ट स्ट्रक्चर इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये स्ट्रक्चर है ना, ये सब यूनिट से मिलके बनी होती है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है बेटा हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि तुम्हारे आरबीसी में प्रेजेंट होती है, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है O2 CO2 के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। O2 को बाइंड करके लाती है और CO2 को भी बाइंड करके ले जाएगा। ये हीमोग्लोबिन दो पार्ट से मिलके बना होता है, एक होता है हिम और एक होता है ग्लोबिन, ठीक है। हिम तो बेटा पिगमेंट पार्ट है,
पिगमेंट पार्ट है, और ये जो ग्लोबिन है ये कौन सा पार्ट है, प्रोटीन पार्ट है। अब इस ग्लोबिन को अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, तो ये ग्लोबिन के स्ट्रक्चर में देखूँ तो इसमें मुझे पता चलता है कि इसमें 2 तो अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है एडल्ट के केस में। एडल्ट के केस में क्या है कि एडल्ट का अगर मैं हीमोग्लोबिन देखूँ तो 2 अल्फा और 2 बीटा, और 2 अल्फा 2 बीटा, बेटा अल्फा बीटा तो क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना प्रोटीन की। तो तुम मुझे बताओ कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में सब यूनिट्स की बात की या नहीं, कि तुम्हारी जो कोई अदर स्ट्रक्चर है प्रोटीन वो सब यूनिट की तरह बिहेव कर रही है। तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा कैसे जुड़ी हुई है, ये मान लो एक अल्फा है और ये दूसरी अल्फा है, और ये एक बीटा है और ये दूसरी बीटा है। समझ में आई बात, ठीक है। और इन ईच अल्फा और बीटा से क्या जुड़े होते हैं आपके हिम ग्रुप, यहाँ पर एक हिम, यहाँ पर एक हिम, यहाँ पर एक हिम और यहाँ पर एक हिम। समझ में आई बात। तो 4 हिम ग्रुप हो गए और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, 2 अल्फा 2 बीटा। समझ में आई बात, ठीक है, ओके। तो ये आपका एक हिम ग्रुप पता है क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक आयरन होता है Fe+2, तो यहाँ पर भी कितना, एक आयरन, यहाँ पर भी कितना, एक आयरन, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या, एक आयरन। तो टोटल कितने आयरन के एटम्स हो गए, 4। इसीलिए एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है, 4, क्योंकि एक किससे बाइंड होता है, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। एक O2 को ये कैरी करेगा, एक को ये करेगा, एक को ये बाइंड कर लेगा, एक को ये बाइंड कर लेगा। तो एक हीमोग्लोबिन कितने O2 को लेके आ जाएगा, 4 O2 को लेके आ जाएगा। समझ में आई बात। तो ये है तुम्हारे प्रोटीन्स के बारे में। फिर से देखो, फटाफट रिवीजन करते हैं। प्रोटीन्स आर द heteropolymer of amino acid. Amino acids are the substituted methane। एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया COH से, एक को NH2 से, और एक हाइड्रोजन को तो एज इट इज रहने दिया, और एक अल्काइल ग्रुप। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बदलेगा वैसे वैसे अमाइनो एसिड बदलेगा। तुम्हारी एनसीईआरटी में 3 अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर दे रखी है। अगर हाइड्रोजन वेरिएबल ग्रुप है देन इट इज कॉल्ड व्हाट, ग्लाइसिन। इफ CH3 इज देयर देन एलेनाइन, एंड CH2OH देयर देन सेराइन। ओके, फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है बिटवीन 2 अमाइनो एसिड ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। द फर्स्ट अमाइनो एसिड ऑफ द प्रोटीन चेन इज known as like represented as N terminal and the last is C terminal. प्रोटीन में हमने बात की, रूबिस्को is the most abundant protein in the biosphere and collagen is the most abundant protein in the animal world. स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड, अगर एंड मोस्ट अनस्टेबल। ओके, एंड सेकेंडरी की मैं बात करूं तो देखो फिर से यहाँ पे सेकेंडरी, सो पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन 2 टाइप के हो सकते हैं, इंट्रा तो अल्फा हेलिक्स, एग्जाम्पल केराटिन, हेयर प्रोटीन, एंड इंटर तो इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बीटा प्लेटेड शीट, एग्जाम्पल फिब्रोइन प्रोटीन, सिल्क में। ओके, ठीक है। अगर टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करूं तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, अच्छा इधर बॉन्ड तो हमने बताया नहीं, देखो बॉन्ड कौन कौन से होंगे यहाँ पर। टर्सरी स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता ही होता है, और एक अलग से बॉन्ड आ जाता है, कौन से, डाइसल्फाइड बॉन्ड। विच बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, ओके। एंड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल फॉर्म, example myoglobin and most of the enzymes. Then quaternary structure of protein सब यूनिट से मिली है, एग्जाम्पल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हीमोग्लोबिन एंड 2 अल्फा एंड 2 बीटा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो आपकी अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल बताओ, केराटिन किसकी कहाँ पर प्रेजेंट है, हेयर में। बीटा प्लेटेड शीट कहाँ पर प्रेजेंट है, फिब्रोइन में, सिल्क की प्रोटीन में। पूछा जाएगा मायोग्लोबिन कौन से स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, टर्सरी, मोस्ट ऑफ द एंजाइम टर्सरी, और हीमोग्लोबिन कौन से स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, क्वाटरनरी। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक बटन को दबा दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तुम्हारा मन करे, अगर लगे कि भाई अच्छी वीडियो है, कुछ सच में कुछ समझने में या फिर कुछ मिला है, कुछ कंटेंट आपको समझ में आया, कुछ भी समझ में आया थोड़ा बहुत, तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये टॉपिक पढ़ने के बाद एक बार आप इस टॉपिक को एनसीईआरटी से जरूर रिवाइज कर लीजिए। आपको एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल में जो प्रोटीन दे रखा है उसमें किसी भी लाइन समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू।